फ्रेंड्स, क्या आप भी यूपी पीसीएस बीईओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2026 के वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। यूपी पीसीएस बीईओ अप्रैल मई में आने की संभावना क्यों है, इसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। यूपी पीसीएस जो बीएसए का 45 पद है, इसकी डायरेक्ट एंट्री आप कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, सही स्थिति क्या है, आज इस पूरी वीडियो में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं सक्सेस मंच। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीईओ 2026 की, जिसका टाइमलाइन क्या हो सकती है इस समय। वर्तमान स्थिति ये है कि अधियाचन जा चुका है यहाँ पर, और नोटिफिकेशन जो है अप्रैल मई के बीच में आ सकता है। मतलब कि 25 अप्रैल से और 7-8 मई तक नोटिफिकेशन जारी होने की प्रबल संभावना है। इसके एग्ज़ाम की बात करें तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि जो कैलेंडर में आरक्षित तिथियां हैं उसी के बीच इसके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। करंट स्टेटस की बात करते हैं तो आयोग के पास अब पहले से ही 138 सीटें उपलब्ध है, और भी आयोग ने कहा है कि अधियाचन दो हमें कितनी सीटें और अभी भर्ती उसमें होनी बाकी है, तो कुछ नई सीटें भी इसमें ऐड ऑन हो सकती है। मतलब 138 तो ऑलरेडी है, अभी इसमें कितनी ऐड होनी है वो देखते हैं। नोटिफिकेशन तक सीटें बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये पहले की हैं। अब जो नया अधियाचन मांगा गया है तो इसके बाद भी सीटें बढ़ सकती हैं। तो यदि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है और आपके पास बीएड की डिग्री भी है, तो ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि बीएड की डिग्री तो इसमें स्पेसिफिक होनी ही चाहिए। तो जो भी फ्रेंड्स इसमें एलिजिबल हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं, बिल्कुल भी वेट ना करें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे, तब ये बहुत लेट हो चुके होंगे आप लोग। तो तैयारी में अभी से लग जाएं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पे हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। अब एक गोल्डन चांस की बात करते हैं कि यूपी पीसीएस 2026 में आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है डायरेक्ट बीएसए बनने का, मतलब कि बेसिक शिक्षा अधिकारी पोस्ट पर। यूपी पीसीएस 2026 के माध्यम से बीएसए के 45 से भी अधिक पद आने की संभावना है। ये बहुत ही बड़ा अवसर है आप लोगों के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि जो लोग बीईओ के पद की वेट कर रहे हैं वो उसकी वेट ना करके यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी करें। अगर आप लोग डायरेक्ट बीएसए बनना चाहते हैं तो पीसीएस क्रैक करिए, बीईओ के नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बीईओ ही तो आगे चल के बीएसए बनते हैं, तो आप डायरेक्ट ही उस पोस्ट पर पा सकते हैं। तो इसके लिए कड़ी मेहनत अभी से करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कोई शेड्यूल लेकर आऊँ बीईओ की तैयारी या बीएससी की तैयारी से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे कि बीईओ और बीएससी की कंपैरिजन में किसकी कैरियर ग्रोथ कैसी है। तो बीईओ का रूट होता है, बीईओ रिटायरमेंट के समय बीएसए बनते हैं, लंबी प्रमोशन की प्रक्रिया होती है। बट पीसीएस के थ्रू डायरेक्ट भर्ती निकाली जा रही है बीईओ की, जिसका 5400 ग्रेड पे है इस समय। तो करियर की शुरुआत ही अधिकारी स्तर के जॉब से होगी। तो बीईओ के नोटिफिकेशन को छोड़कर आप बीएससी की तैयारी करें, जो कि पीसीएस के थ्रू निकाला जाएगा। और ये भर्ती मतलब कि पीसीएस के एग्ज़ाम की तो डेट फिक्स हो ही चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी क्यों नहीं शुरू कर देते हैं अपने। अब मैं टारगेट बीएससी अगर जो लोग करना चाह रहे हैं उसके लिए स्ट्रेटजी और एलिजिबिलिटी की बात कर लेती हूँ इन शॉर्ट। तो अगर आप एलिजिबिलिटी की बात देखते हैं तो केवल आपको पीजी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसमें ना आपको बीएड मांगा है ना कोई और डिग्री, ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब पीसीएस प्री और मेंस की तैयारी शानदार करते रहिए, इसी के थ्रू बीईओ की जॉब आपकी क्रैक हो जाएगी। तो डायरेक्ट बीएसए बनना है तो आपको पीसीएस क्रैक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के स्टेटस अपडेट की। पहले की प्लानिंग थी कि 28 फरवरी तक नोटिफिकेशन हर हाल में रिलीज़ हो जाएगा, बट अभी तक कोई भी एग्ज़ाम अपडेट नहीं आई है।
इस वैकेंसी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसनेस थी कि आने वाली है, बट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। अब बात करते हैं देरी का कारण क्या है। तो अगर 28 फरवरी तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसका मतलब है कि इसमें वैकेंसी के अंदर ही कोई आंतरिक समस्या इसमें आ गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कुछ ना कुछ अड़चनें इसमें हमेशा देखने को मिलती हैं। ये बहुत जल्दी और डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकालते। तो 28 फरवरी तक वेट करो, नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। चलिए बात करते हैं, जो अभी तक हमने बात की तो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं इसे, कि इलाहाबाद आरओ की डेडलाइन को अभी हम देख लेते हैं 28 फरवरी तक। उसके बाद बीईओ का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है हमारा अप्रैल और मई के महीने में। और अगर आपको डायरेक्ट बीएस से बनना है तो आप यूपीपीसीएस पर फोकस कीजिए। आज के फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करो। स्टार्ट नाउ, अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट करो, क्योंकि बीईओ और पीसीएस दोनों ही सुनिश्चित होना है 2026 में। तो नोटिफिकेशन का वेट करते करते आपका टाइम निकल जाएगा और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चलेगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो रिवीजन करने पे लगे हैं और आप अभी अपनी तैयारी आप लोगों ने शुरू भी नहीं की है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप लोग पढ़ाई की वीडियो पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। आप लोग ये देखते हो कि कौन सा नोटिफिकेशन आया, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही। प्लीज़ आप लोगों को अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो स्टडी पे भी मेन फोकस करो। जितनी आप इन सब चीज़ों में क्यूरियोसिटी दिखाते हो कि क्या न्यूज़ चल रही है इस समय आयोग से रिलेटेड, उससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी आप पढ़ाई की वीडियो में लगाओ। पढ़ने पर ध्यान दो, किस हिसाब से हमें कैसे तैयारी करनी है उस चीज़ पर फोकस करो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना रिवीजन में, स्ट्रेटजी में और अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।